सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है काल, यानी कि बच्चों टेंस। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय। देखिए बच्चों, काल यानी कि टेंस ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य जो है वो कौन से समय में हो रहा है ना। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों काल की परिभाषा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि काल होता क्या है। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय, ठीक है, उसके होने का समय हमें पता चले, उसी को हम काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो बच्चों इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों चित्र के नीचे कुछ लिखा है, आइए इसे पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, श्याम कल मंदिर गया था। गया था, ठीक है, समय का बोध हुआ ना, कब गया था, कल गया था। ठीक है, अगला देखिए, सुमन प्रतिदिन दादी से कहानियां सुनती है। तो देखिए सुनती है, रोज सुनती है। ठीक है, अगला, पिताजी शाम को पत्र लिखेंगे। लिखेंगे शाम को। ठीक है, देखिए तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया गया था से बोध होता है कि क्रिया हो चुकी है। सुनती है से पता चलता है कि क्रिया हो रही है, और लिखेंगे से बोध होता है कि क्रिया अभी होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्रिया 3 अलग अलग रूपों में प्रयोग की गई है, और अलग अलग रूप अलग अलग समय का बोध कराते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए तो बच्चों समझ आ गया आपको कि देखिए यहाँ पे कोई भी कार्य जो होता है वो अलग अलग समय में हो सकता है। ठीक है, या हो चुका होता है, या हो रहा होता है, या आने वाले समय में होगा। तो ये जो समय बताते हैं यही आपका काल होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आइए देखिए अब हम काल के प्रकार देखते हैं। देखिए बच्चों, तो काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बच्चों भूतकाल, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरा बच्चों वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, तीसरा बच्चों भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखिए आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो बच्चों पहले देखिए क्या है यहाँ पे, भूतकाल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, ठीक है, बोध हो, तो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे कि दिव्या खेलने गई थी। ठीक है, गई थी। दूसरा, नौकरानी झाड़ू लगा रही थी। तो देखिए बच्चों इनमें आपको ये बताया जा रहा कि कोई काम जो है हो रहा, मतलब कोई काम जो है हो चुका था। ठीक है, अब देखिए आगे दूसरा यह है वर्तमान काल। देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चों वर्षा हो रही है, अभी हो रही है, तो ये वर्तमान है ना। दूसरा, गाय घास खा रही है, तो अभी गाय घास खा रही है, ये भी आपका क्या है, वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरा यह है भविष्यत काल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, कल जाऊंगा मतलब आने वाले समय में होगा, है ना। और देखिए दादाजी बाजार जाएंगे, जाएंगे, तो ये भी क्या है आपका भविष्यत काल। ठीक है, देखिए अब बच्चों काल के अनुसार क्रिया का रूप बदलता रहता है। ठीक है ना, चलिए देखिए जैसे कि वह पढ़ता था, फिर वह पढ़ रहा है, ये आपका वर्तमान है। ठीक है, फिर वह पढ़ेगा, ये आने वाले समय में होगा। तो ये तीनों ही जो है क्रिया को देखिए काल के अनुसार क्रिया बदल रही है ना। देखिए अब जो क्रियाएं हम सदा करते हैं या जो क्रियाएं सदा होती हैं वे क्रियाएं सदा वर्तमान काल में आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो हम तो रोज करते हैं, इसीलिए क्या है ये आपका वर्तमान काल है। ठीक है, फिर सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये देखिए रोज होता है, इसीलिए बच्चों ये है आपका वर्तमान में। ठीक है, चलिए आइए बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा और एक अच्छा सा अध्याय है। ठीक है बच्चों, आइए हम एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। दूसरा, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल। ठीक है, तीसरा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, चलिए बच्चों तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके अंत में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा कीजिए। ठीक है, बाय बच्चों।